अरमान अब मुझसे और रश्मि से नहीं बल्कि पूरे कॉलेज से माफी मांगे, तभी सेक्रेटरी मारिया से माफ करेगी। रियल? और तुम्हें कैसे पता कि मारिया तुम्हारी बात मानेगी? ऑफ कोर्स, मेरे पापा के अंदर काम करती, मेरी बात मानेगी ना। मारिया बस एक सेक्रेटरी है, वो मालिक को कभी माफी मांगने के लिए कह ही नहीं सकती। मिस मारिया, देखा आपने, पहले तो इसने आपकी कंपनी की इंसल्ट की, बाकी इंसल्ट करें। दिस इज रिडिकुलस। आप प्लीज इसको सस्पेंड कीजिए और ब्लैकलिस्ट करवाइए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, खड़े खड़े तमाशा क्या देखिए। सच में रिश्वत नहीं दी है, तो टके से सीधे अपने पापा को फोन करके जब वैसे रिश्ते में कंपनी को बाहर निकला दूंगा, अंडे बेइज्जती करेगी। को आपका स्टार्टअप बहुत पसंद आ रहा है। मेरा आपका एग्रीमेंट और 1 अरब का चेक। थैंक यू। सो मैनेजमेंट का ऑर्डर था, अगर कोई वर्क को इंसल्ट करे उसे सैंडल से मारे। इसमें तो क्या दिखा है? 1 अरब का फंड भी आया। कहीं हम किसी गलत घोड़े पे पैसा तो नहीं लगा रहे थे? सर आपके डैड नहीं है इसलिए उन्होंने सॉरी भेजा। ओके सर, अब मैं ऑफिस जाती हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। और कुछ हो गया है या कुछ बचा है? तुम्हें थप्पड़ और इसे गिफ्ट, क्या चल रहा है? हाँ यार, 1 अरब का चेक देकर गई, समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मारिया जो है वो मेरे को कोई बैग से मिली नहीं है, इसलिए, क्योंकि क्या मेरे बैग किसी से मिलना पसंद नहीं है, वो लोग प्रोफाइल रहते हैं। बट अगर वो तुम्हें नहीं भी पहचान पाई, फिर भी वो इस अरमान से इतना हंस कर की बात करेगी। कुछ करना पड़ेगा, लड़के के साथ साथ रश्मि की हाथ से न चली जाए। क्या दिमाग लगाया यार तुमने? कहाँ से लेकर आए इतने टैलेंटेड एक्टर्स को? ये तो तेरी कोशिश में मॉम आई तो उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड निकली। कितना पैसा दिया तुमने उसको? ये इतनी महंगी घड़ी कम से कम 20 लाख के तो ऊपर की होगी। फिर वही बोरिंग घड़ी। 20 लाख की घड़ी तो बोरिंग बता रहा है। इतनी महंगी घड़ी में हमारा पूरा गांव आ जाता। इतनी बुरी घड़ी तो मुझे दे दे। नाटक क्या कर रहा है? और सुन, वो बार-बार एक्टर्स को बुलाकर ना पैसा बर्बाद करना बंद कर। पैसे तो मेरे बर्बाद हो रहे हैं। तेरा क्या जाएगा? यार, मुझे तो मुझे भी टाइम में देना। अबे 100 रुपए की घड़ी मिलती है। ब्रांड का नाम लिखने का मतलब ये नहीं कि घड़ी ब्रांडेड हो गई। ऐसे तो मैं 10 गिफ्ट कर दूं। हाँ, मोहित की बात में दम है। अगर ये अरमान इतना ही रईस है, तो ये हमारे साथ क्यों रहता है? बात तो सही है, पर ये बार-बार लड़कियां बुलाकर कॉलेज का माहौल खराब करता है। सर, अभी बहुत हो गया। बहुत गलतियां कर दी इसने, प्लीज उसको रेस्ट्रिक्ट कीजिए। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चुपचाप इस कॉलेज से निकल जा, वरना पुलिस को बुलाऊंगा। बात समझ में नहीं आ रही। सर ने क्या बोला? आउट। पता नहीं सच में तुम लोग अंधे हो या अंधे होने का नाटक कर रहे हो। सच तुम्हारे सामने है, फिर भी देखना नहीं चाहते। सीधी नहीं हो सकती। इतना जलील होने के बाद तुम्हें बहस करने की हिम्मत है? क्यों इतना दिखावा कर रहे हो? और कौन है ये लोग जो बार-बार तुम्हारी मदद करने आ जाते हैं? एक लड़की तुझे पटती नहीं और बार-बार लड़कियां पसंद करते हैं। नहीं करता होगा, तेरे को बात सुनी होगी। कुत्ते को नहीं होता, इसलिए अपने नाटक बंद करो, निकल जा यहाँ से। और कभी अपनी मौत से मिलने वाला, रियल मौत से, किसी से ऐसे नहीं। कल दूध का पानी का पानी हो जाएगा और कल सबको पता लग जाएगा कि असली अमीर कैसा होता है और कैसे रहता है। मोहित भाई, क्या आप हमें भी शामिल कर सकते हो इस पार्टी में? कौन से यार? मेरे को कुछ फ्रेंड्स और पुराने टीचर भी आए। प्रिंसिपल सर, प्लीज आप आइएगा। मजे का मामला। कितने सारे लोग आ जाएंगे? ब्रो, अब रोई का जाना पे बदलेगा ना। पूरा कॉलेज आ जाएगा। अब भी जगह करनी पड़ेगी।
शुभ्रॉय का नाम है। ये तो मेरे बंगले का नाम है। ये होना कैसे? पार्टी करने जा रहा है और कुछ समय पहले वहाँ की फोटो भी इसने पोस्ट की थी। ये चल क्या रहा है? क्या सोचा सर? इतना मत सोच। मैं सड़क पे घूमने वाले आप कुत्ते को ले जाऊंगा लेकिन मुझे नहीं बुलाऊंगा। तुम किस शुभ्रॉय गार्डन में पार्टी करने वाले हो? तुम्हारा क्यों नाम खोल दो? इस शहर में एक ही शुभ्रॉय मिला है जिसे सारे के सारे अमीर लोग जानते हैं। तो बस करना क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं? यहाँ से इन गाली की डिक्शनरी ना खत्म हो चुकी। अब समझ ही नहीं आ रहा कि तुम्हें कौन सी नहीं गाली। इट्स ओके बेबी कूल। इन जैसा व्हाट? कल मैं अपनी लक्ष्य शादी कराने वाला हूँ। सबसे लोग मेकअप करने जाना सेटिंग है सब ले लो। हमारे स्पेशल गिफ्ट भाई वो तो बहुत महंगी होती है। उसका जो सेकंड हैंड होता है ना वो तो करोड़ों में आता है। भाई एक बार पैकेट में दे दे। अरे कहाँ क्या पानी जा रही है? दे दूँगा तुम्हारे पैकेट के लिए। चलने की धुआं आ रही है ना? तुम लोगों को नहीं आ रही? ये तो हद हो गई। पहले बंगले की फोटो और अब बंगला कुछ तो ढूंढे पता लगाना होगा। जो इडियट टांग लगा के कर रहा है। तुम क्यों इतना भाव दे रहे हो? एक तो पार्टी में आएगा फोटो खींचेगा फिर सबको बोलेगा कि ये जगह मेरी है ये सब मेरा है। हेलो बेटा। अच्छा लिसन कल तुम्हारी स्टार्टअप की खुशी में ओबेरॉय विला में एक पार्टी रखी हुई है सेलिब्रेशन पार्टी। बहुत सारे वीआईपी गेस्ट को इनवाइट किया है ताकि वो सब तुम्हारे कार्यक्रम को देख सके। क्या माँ आपने तो विला को कल रैंक दिया ना? What are you talking about? मैंने तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें गिफ्ट किया है। तो मैं रैंक पर कैसे दे सकती हूँ? अरमान कल टाइम पे आ जाना। ओके माँ ठीक है। क्या बात है मनु मिश्रा? क्या प्लान बनाया तुमने? अब देखो कल सबके सामने मैं तुम्हारी सच्चाई लेकर I'm so sorry, मैं आपको फिर से कॉल कर रहा हूँ। वो बंगले के साथ आपने जो मुझे कार गिफ्ट की थी वो कहाँ पर है? हमारी बताना भूल गई, उसे मैंने सर्विसिंग के लिए भेजा हुआ है। तुम्हें चला नहीं थी? अच्छा, तुम तुम केयरटेकर की बेटी को फोन कर लो। शी हैज सर्विस सेंटर का नंबर, ओके? बाय बेटा। हेलो मारिया, पता करो कि मनीष मिश्रा इस महीने किससे से मिला और ये भी पता करो कि हमारे घर के कौन कौन से स्टाफ मेंबर्स उसके साथ मिले हैं। ठीक है, मैं डिटेल्स निकालती हूँ। तो मुझे पानी की चिकन बना रहे हैं। मैं डिओड्रेंट का पता लगा लिया। स्प्रे करना जरूरी है पार्टी में ना फील नहीं आएगी थोड़ी। तेरे डिओड्रेंट की खुशबू बहुत अच्छी है। तुरंत पार्टी के बाद मुझे उधार के पैसे मांगना ठीक रहेगा? ठीक नहीं रहेगा। वो करोड़पति है। 1-2 लाख तो उसके लिए मामूली सी बात है यार। क्यों नहीं वो वापस लेकिन तो क्यों मांगेगा ना? क्यों ऐसा क्यों? तो क्यों मांगेगा? क्योंकि उधार तूने पैसे दिया ना उसे। अरे तूने भी तो दिया। हाँ भाई हाँ बस हम निकल गए बस। वाह हाँ सो रहा है। हाँ ठीक है निकल चल हेलो हाँ सर, मैंने मोहित मिश्रा की सारी डिटेल्स निकाल दी। सर मैंने टेक्स्ट किया आपको सारी डिटेल्स, पर सर इंटरेस्टिंग बात ये है कि मोहित कुछ दिन पहले बंगले के केयरटेकर की बेटी को हॉस्पिटल लेके गया था अबॉर्शन के लिए। क्या तुम भाई की बात कर रहे हो? हाँ सर, बंगले के केयरटेकर की बेटी जो हमें सब्सक्राइब करती है। मोहित मिश्रा आपको देख जो मेरा कहते हैं ऐसा बंदा माना ना उसे 7 दिन के बाद रखा है। वाओ हमारी जगह मोहित बहुत महंगा हो गया। सच में तुम्हारा ही घर है? नाइस वाह मोहित कितना प्यारा बंदा है ये। थैंक्स बेब्स। तुम कितने क्यूट हो मोहित। कम ऑन बेब थोड़ा सा प्यार करके देते रहो तो मुझे तुम पर प्यार है। तुम मेरी स्टूडेंट। थैंक यू सो मच सर। मुझे पहले से शक था कि इसको रेस्टोरेंट को बुलाया जाएगा और पता है पायल को भी छोड़ देना। एक काम करो अभी तुम जाओ मैं पायल से बात करता हूँ। प्रॉब्लम क्या है यार? अरमान कुछ शुरू करो। ओके सर कोई बात नहीं अरमान, अब तो मेरे बंगले में आ रहे हो तो एक काम करो सबके सामने मुझसे माफी मांगो तब मैं तुम्हें अपने बंगले में आने का परमिशन दूँ। नहीं मोहित, अगर यहाँ मेरी सैलरी भी छाटेगा फिर भी मैं इसे जाने नहीं दूँगी। इट्स ओके बेब्स। क्या ना अमीर लोगों के साथ कुत्ते अच्छे लगते हैं, उनके आगे पीछे फिरते हुए पूंछ हिलाते हुए। तुम सब पागल हो गए हो क्या? मेरे बंगले के सामने खड़े होकर तुम मुझे गाली दे रहे हो। ओह गॉड फिर शुरू हो गया इसका। बंगले तेरा ना तो एक काम कर इसका गेट खोल दे ठीक है? अब वो इन्फॉर्मेशन ये बंगले मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट किया है। अच्छा ठीक है।
एटीट्यूड तो देखो इसका, बाकी तो मैं इतना मारूंगा कि याद रखेगा। लेकिन अंदर कैसे गया? कैसे हुआ ये? ये बनना तो मोहित का है। फिर इस में अरमान का नाम क्यों लिखा? कहीं ये सच में अरमान का नाम तो नहीं है? शायद सिस्टम हैक होगा इसमें। डफर है क्या? अगर हैकर होता हमारे साथ क्यों रहता? गाइस कुछ कंफ्यूजन हुई है, मैं अंदर जाता हूं, मॉम को कॉल करता हूं, सब सॉर्ट हो जाएगा। हो सकता है पर ये अपने घर में साफ सफाई क्यों करेगा? इसे घर पे तो काम करना बहुत लोग हैं, हम लोग को अंदर जाके देखना चाहिए। ये पायल कौन है? ये सच में अरमान का साथ में मुझे नहीं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम अंदर आ जाओगे, बट मैंने रियलाइज किया कि तुम तो बेटर हो, पर बेटर तो कहीं भी आ सकता है। करेक्ट गाइस, मैंने आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए सब कुछ कर रहे हो। डोंट वरी, मैं रिक्वेस्ट करके करूं। पहले चेक कर, अच्छा बेटा गो दैट्स ऑल फॉर द लेटर ड्रामा। एक्चुअली क्या है, मैंने मुझे कॉल किया था कि इस पार्टी में नया शेफ और नया वेटर आ रहा है। पता नहीं हुआ अगर मैं वेटर हूं तो क्या हुआ? कौन सा नहीं होते? कौन रोज चिल, अब गरीब को गरीब बोलना भी जो मैं क्या? दो तीन काम पर हो रहा है, एक रात के लिए वेटर की जॉब नहीं है, ठीक से करो, निकल यहाँ से। वैसे हम गरीब और मजदूरों का मजाक नहीं उड़ाते, लेकिन तुम्हारे जैसे कुछ ना होते हुए भी शो ऑफ करते हैं, उनका हम जरूर मजाक उड़ाते हैं। मोहित, ये पार्टी के बाद ना ग्लास गिन लेना। आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं। आशा करता हूँ कि स्माइल बनी रहे। थैंक यू सो मच। मैं करता हूँ ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वेटर नहीं, यहाँ का मालिक हो। अरमान, तुम्हारे स्टार्टअप प्रोजेक्ट की तो हर जगह धूम है। तुम्हारे पापा हर पार्टी में बस तुम्हारे बारे में बात करते हैं। सिर्फ प्राउड ऑफ यू बेटा। थैंक्स मॉम। पर आप यहाँ कर मुझे कुछ काम करना, बस जा रही हूँ एंड पापा के साथ में पार्टी में आ जाऊंगी। तो तुम्हें कुछ भी चाहिए हो पायल से कह देना, शी विल डू इट। ओके, बाय बेटा। तुमने मोबाइल में बस तोड़ा ना, हमें चीट की। मुझे माफ कर दीजिए सर, बट मैं मुझसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर आप मुझे इस जॉब से निकालेंगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। जॉब से मत निकालिए, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। नहीं सर, मुझको 20 लाख रुपए का लोन है। 20 लाख रुपए का लोन कैसे? बट तुम तो काम करती हो, तुम्हें सैलरी मिलती है और मॉम तुम्हारी फैमिली का भी ख्याल रखती है, फिर 20 लाख का लोन कैसे? सर, मुझे मोहित को उधार देने के लिए लोन लेना पड़ा। अगर आप मुझे जॉब से निकालेंगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। भगवान कर दो। मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा है ना। मुझे कुछ नहीं मानने वाली तुम। सच बोलो। अच्छा तुम चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे मैं देख रही हूँ, लड़की देख रही हो? मोहित की गर्लफ्रेंड है। नहीं सर, आप मुझे गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं लड़की को जानती हूँ, वो रश्मि है और मोहित की कज़न। आजकल के लोग बिना प्यार में पागल हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। रुको, अब बोलो। कौन सा? मोहित ने मुझे बर्बाद कर दिया है। इसको मुझे क्या करना चाहिए? संभालो खुद को, शांत हो जाओ, रोना बंद करो। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं मेरे कहने पर आ जाना, वरना ये कमीना हर लड़की के साथ में ऐसा करेंगे और इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? मुझे अपनी लग्जरी गाड़ी की चाहिए देना यार, मैं और इंडियन थोड़ा घूम के आते। ऑफकोर्स यार, इस पर्टिकुलर को साथ में जाना। अरे यार, तेरी इस लग्जरी गाड़ी में इस फर्नीचर को कहाँ लेकर जाऊँ मैं? नाउ रिलैक्स। कुत्ता कभी गाड़ी के अंदर बैठता है? जिस तरह कुत्ता गाड़ी के पीछे भागता है ना, पूंछ हिलाता है, उसी तरह ये हमारी गाड़ी के पीछे भागेगा भी और पूंछ भी हिलाएगा। चलो, उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मेरे पास गाड़ी है। नहीं?
अच्छा समझ रहे थे। अबे तुम पहले क्यों बताया? हाँ मैं तो ज्यादा खाता रहा। ये झूठ बोल रहा है। ये उसने मेरी गाड़ी है। यकीन नहीं आ रहा ना? अभी देख। ड्राइवर गाड़ी की चाबी दे मुझे। क्या हुआ? तुम तो हमें बड़ी रॉक से आए थे ना मेरी गाड़ी दिखाने। अब क्या हुआ? टाइम ड्यू हो गई क्या? अब क्या पीने की करोगे? ये मेरी ही कार है। ये तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। अब सामने से हटो वरना इसी गाड़ी के नीचे ना तुम्हें कुचल दूंगी। It's okay baby, calm down. Let's go. तुमने मुझे बहुत खुश किया। तुमने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। Really? Well, तुम मेरा सपना पूरा करो। मुझे खुश करो। Well, baby, if you don't mind, आज मैं होटल में रूम बुक कर दूँ? तुम्हारा इतना बड़ा बंगलो है, किसी होटल में क्यों जाना है? Let's make love now. I know, but actually मेरा शादी से पहले मौका पसंद नहीं है सब कुछ, so I get it. तुम होटल में चलो। cool. वैसे खुशी के मौके पर एक किस्त तो बनती है। यार तू तो कमाल का लेडी के लिए मिल गया। जो डायलॉग तुमने इसको मारे वो डायलॉग तुमने पायल को भी मारे होंगे। राइट? इसे पायल के बारे में कैसे पता चला? कौन पायल? मैं किसी पायल को नहीं जानता हूँ। अब क्यों जानोगे तुम पायल को? 20 लाख रुपए लेने के बाद, गाड़ी की चाबी लेने के बाद, उसने तुम्हें इस गाड़ी की चाबी और इस बंगले के बारे में बताया क्योंकि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड और इस बंगले के देख के भी नहीं है। बकवास बंद कर समझा? वरना इतना मारूंगा ना सोच नहीं सकता। तुम हमें मुझे किसी की कहानी सुनाओगे, हम मान लेंगे। और कितना गिरो? मुझे पानी का सपना छोड़ क्योंकि आज रात में पूरी तरह से मुझे हो जाए। अरे बस बहुत हो गया। अगर कोई मुझे बदनाम करने की कोशिश की ना तो जेल भेजूंगा तुम्हें, समझा? सुन लिया ना तुमने? ये गुस्सा ना मोहित के ऊपर कर रहा है। क्योंकि मैं तुम्हें बताने वाला हूं। वो सुनने के बाद तुम अपनी आंखें बंद कर दोगे। और फिर तुम्हें समझ में आएगा तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो और कितनी बड़ी पागल हो। पायल, बाहर आओ। पायल, सबको इस मोहित के बारे में बताओ। जरूर बताओ। अरे पहले ये बता कि ये है कौन? और इसे लुका ले ऐसे कपड़े क्यों पहने? तेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? ये जो क्या कर रहे थे? नौकरानी होकर मुझे जो बोल अब बता दो मुझे। तुम्हारे वजह से मैंने 20 लाख का लोन लिया है। अब तुमने जॉब पे जाने वाली थी, तुमने बर्बाद कर दिया है। यार मैंने झूठ बोलने के लिए तैयार है ना? बताओ सबको यहाँ पर। क्या बताऊं? तुमने रोज जाने के लिए पापा की फोटो मांगी, मैंने तुमको दे दी। तुम्हारे लिए गाड़ी की चाबी चोरी की मैंने, पैसे चोरी किए और पापा का एक्सेस कार्ड तक भी दिया तुमको। और तुम अपने दोस्तों के पीछे मेरे पैसे बर्बाद करते हो। Oh shit! मैंने तो लाखों रुपए बता दिए। भाई मैं तो डूब गया। मैंने मेरी कॉलेज की फीस उतार दी थी। जब जेल खोला था तब पायल का मारा था। ये तो सबसे बड़ा फेल किया। नौकरानी के पैसों से ऐश करता था और हमें बेवकूफ बनाता था। बता तुम ऐसे क्यों किया? बता। Stop it! बस बहुत हो गया। मैं मान हूँ। तुम्हें पता है कुछ दिन पहले तेरा अबॉर्शन हुआ था। वो तुम्हारी बच्चा था लेकिन तुमने उसे मार डाला। मैंने कहा ना पायल चुप हो जा। और समझ में नहीं आई क्या? तो कहीं की नौकरानी चुप हो जा सब समझ लो। मेरे स्टाफ में मैं बाहर आने की कोशिश करता था। पर अब मुंह तोड़ूंगा। और मेरे आगे देखो होता है क्या?
हमारे फाउंडेशन से सेक्रेटरी मारिया क्या करने आई है? तुम्हारी खाल देने आई है। मैं नहीं बोला। आप यहाँ क्या करेंगे? 75 लाख? What rubbish? इतना जगह से तुम बोले? ये तुम्हें फाउंडेशन को चीज करने से पहले सोचना चाहिए। 3 दिन के अंदर अगर तुमने फाउंडेशन को पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगी। क्या झूठ बोल रही है? अरमान ने पैसे देकर सबको खरीद लिया और तुम मेरी बात छोड़ के दुकान की बात कर रहे हो। ये बंगला गाड़ी है, सब कुछ मेरा है यार। और ये लोग मेरे पापा की इमेज को खराब करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। कोई है जो मेरी फैमिली से जलता है, पर जो पायल के बेटे बच्चा है ना, ये भी मेरा नहीं है। ओए, तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना, कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ सबूत हो रहा है। 7 साल की सजा होगी इसलिए सोच समझ के बोलो कि तुम क्या कर रहे हो। इस बार शायद मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। मोहित हमारे कॉलेज का एक होनहार लड़का है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। सब आपकी मेहरबानी है, वरना यहाँ तो बात आती नहीं। चल अभी क्यों मैं भी निकल साले। ऐसे नहीं मानेगा, तो तुम सबसे ज्यादा पायल का गुनहगार है। पायल अपना हिसाब चुका करेगी। पायल लो पायल मेरी बात सुन। पायल प्लीज मेरी ऐसे कैसे चला जाएगा? इसमें हमें उल्लू बना, इतना मारो कि साथ करने के क्या कहते? प्रिंसिपल सर, अब अपने स्टूडेंट के बारे में आपकी क्या राय है? ये तो फ्रॉड निकला, लेकिन तुम तो फ्रॉड नहीं हो ना। थोड़ी देर रुक जाइए, वो भी आपको पता चल जाएगा। चल मेरे पास कुछ नहीं, मेरे सारे पैसे रश्मि को दे दे। रश्मि बता दो, सारे पैसे नहीं दिए। झूठ बोल रहा है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मुझे तेरे पास कुछ गिफ्ट दिए थे। नहीं झूठ झूठ। कोई डर नहीं है। तेरे हाथ में कपड़ा कैसे था? ये मेरे को तुझे मान दिया। आई कोई लगी मुझे साथ चुका दो। आई छोड़ो मुझे। पैसा और अलग इंसान को क्या से क्या करवा देता है। वैसे फूल और गुना आजकल आउट ऑफ फैशन हो गया और लड़के को दिल वाला नहीं, पैसे वाला चाहिए। तुम्हें पहचानने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई अरमान। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मेरे माफ करने से तुम्हारी गलती नहीं सुधर जाएगी, वरना नहीं तुम्हारा चक्कर बदल जाएगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने तुमसे प्यार किया। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। ओबरॉय फाउंडेशन के ओनर वो सुनीता ओबरॉय और उनके हस्बैंड यशवर्धन ओबरॉय यहाँ पे कैसे आ रहे हैं? हेलो बेटा। भैया आप सबको ये जानकारी देते हुए बहुत खुशी हो रही है। ये आपसे मेरा बेटा अरमान ओबरॉय हमारी कंपनी का डायरेक्टर है। थैंक यू डैड। कम भाई सर, लेट्स गो। हम लोग कहते हैं अंधे थे, अरबपति को बंगाल के समझ रहे थे। ये सब किसकी वजह से हुआ है? मुझे ठुकरा, जलील कर, अच्छा नहीं किया तुमने। इसका बदला तुम्हें नहीं खरीदूंगा। इतना सारा खाना अकेले खा रहे हो? तुम कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर। नींद कहीं आई हो।